2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यकीन मानिए ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का पीएम दावेदार कौन होगा, इस बात पर ही सारा खेल टिका है। अब बीते दिनों जहां आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना उम्मीदवार बताया, वही अखिलेश ने भी अपनी पसंद के बारे में बताया। अखिलेश के मुताबिक 2024 में जहां ममता बनर्जी, केसी राव और शरद पवार मजबूत प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी पसंद जाहिर की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर विपक्ष विचार करता है तो नीतीश कुमार एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा, जेडीयू, राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के एकजुट होने से महागठबंधन सरकार का सत्ता में आना विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत है। ये संकेत देता है कि अधिकांश विपक्षी दल देश के सामने बड़ी चुनौती बीजेपी के आधिपत्य को पहचानते हैं, जहां पैसे, मीडिया और मशीनरी शक्ति के बल पर वे भारत से सभी विविधता को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं, समाज के साथ साथ राजनीतिक स्पेक्ट्रम से भी। तेजस्वी यादव ने कहा, यह राज्यों के स्तर पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों का भी सवाल है। सहकारी संघवाद की उनकी सभी बातों के लिए बीजेपी की कोशिश लगातार क्षेत्रीय असमानताओं को नजरअंदाज करने की रही है। बिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन क्या हमें केंद्र से कुछ मिला है? बिल्कुल नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए सबसे उपयुक्त है और क्या वो विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा, मैं ये सवाल माननीय नीतीश पर छोड़ता हूँ। मैं पूरे विपक्ष की ओर से बोलने का दावा नहीं कर सकता। हालांकि माना जाए तो आदरणीय नीतीश जी निश्चित रूप से एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पिछले 50 सालों से वो एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने जेपी और आरक्षण आंदोलनों में भाग लिया। उनके पास 37 साल से अधिक का विशाल संसदीय और प्रशासनिक अनुभव है और उन्हें जमीनी स्तर पर और साथ ही अपने साथियों के बीच अपार सद्भावना मिली हुई है।